में खाली 9 मंत्री पदों के लिए होगी तोड़फोड़ की राजनीति। बीजेपी और जेडीयू दोनों ऑफर पॉलिटिक्स के सहारे। आईपी गुप्ता छोड़ देंगे तेजस्वी का साथ, नीतीश से मिलाएंगे हाथ या जाएंगे बीजेपी के साथ। नई चर्चा ने दे दिया तेजस्वी को एक और झटका। मायावती देखती रह जाएंगी, बीजेपी उड़ा ले जाएगी उनका इकलौता विधायक। बिहार में है पूरी तैयारी, छोटे और सिंगल विधायक वाले दलों का भारी समय शुरू। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 26 मंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन कुल 36 में से 9 कुर्सियां अभी भी खाली पड़ी हैं। यही 9 कुर्सियां आज बिहार की पूरी राजनीति की धुरी बन चुकी है, क्योंकि इन्हीं के सहारे सत्ता पक्ष विरोधी खेमे में सेंध लगा सकता है या फिर विपक्ष सत्ता पक्ष के घर में आग लगा सकता है। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक 20 मंत्री पद बीजेपी के खाते में, 15 जेडीयू के हिस्से में और 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए तय मानी गई थी। अभी जो तस्वीर है उसमें जेडीयू के पास 6, बीजेपी के खाते में 3 पद खाली माने जा रहे हैं, यानी कुल 9 जगह खाली हैं। यहीं से शुरू होती है ऑफर पॉलिटिक्स की चर्चा। वैसे ऑफर वाली राजनीति का डर बेवजह नहीं है, इसकी जड़ें बिहार की पिछली सियासी कहानियों में ही दबी पड़ी है। 2020 के चुनाव में बसपा के टिकट पर चैनपुर से जीते मोहम्मद जमा खान को याद कीजिए। वो बसपा के इकलौते विधायक थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थाम लिया और सीधे कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन बैठे। आज बसपा खुलकर आरोप लगा रही है कि सत्ता पक्ष ने उनके इकलौते विधायक को तोड़ा था और अब 2025 में जीते उनके नए अकेले विधायक पर भी उसी तरह की तोड़फोड़ की तलवार लटक रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार किसी अकेले विधायक को ऑफर देकर अपनी गाड़ी में बिठाएंगे। जेडीयू के 6 खाली पदों पर नए चेहरों को जगह देकर नीतीश कुमार अपने संगठन, जातीय संतुलन और क्षेत्रीय समीकरण को मजबूत कर सकते हैं। बीजेपी के 2-3 खाली पदों पर ऐसे नेताओं को मौका मिल सकता है जो अभी नाराज माने जा रहे हैं या जिन्हें भविष्य में चेहरा बनाकर पेश किया जा सकता है। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चर्चा होती है कि क्या इन पदों के जरिए विपक्षी खेमे के कुछ विधायकों को ऑफर देकर सत्ता पक्ष में लाने की तैयारी है। इसी बीच इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंजीनियर इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता यानी आईपी गुप्ता का नाम अचानक सुर्खियों में आ जाता है। चर्चा है कि पिछली बार जिस तरह जमा खान को मंत्री बनाकर शामिल कराया गया, क्या वैसा ही दृश्य इस बार किसी दूसरे दल के अकेले या कमजोर विधायक के साथ देखने को मिल सकता है। बसपा पहले ही खुलकर कह चुकी है कि उनके पिछले अकेले विधायक को मंत्री बनाकर तोड़ा गया था और इस बार भी वैसी ही साजिश की आशंका है। विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया करार देता है। नीतीश कुमार के सामने इस समय 2 तरह का प्रेशर है। एक तरफ सत्ता का गणित, दूसरी तरफ गठबंधन की केमिस्ट्री। अगर वे 9 के 9 पद सिर्फ अपने एनडीए परिवार के भीतर बांट देते हैं तो संदेश जाएगा कि सरकार स्थिर है और कोई बड़ा खेल नहीं होने वाला। लेकिन अगर एक भी पद किसी बाहरी या विपक्षी विधायक के लिए रख लिया जाता है तो ये साफ संकेत होगा कि सरकार के पास ऑफर पॉलिटिक्स का विकल्प हमेशा खुला है। बिहार की राजनीति में पहले भी दल बदल, टूट-फूट और रातों रात समीकरण बदलने की लंबी कहानी रही है। ऐसे में किसी भी ऑफर की चर्चा खुद ही गर्म हो जाती है। इस नई सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का बिना विधायक बने सीधे मंत्री बन जाना भी अलग तरह का संदेश दे रहा है। उन्हें कैबिनेट में जगह देकर एक साथ 2 संदेश गए कि एक, सहयोगी दलों को ये भरोसा है कि उन्हें सत्ता में सम्मानजनक हिस्सा मिलेगा। दूसरा, परिवारवाद और पॉलिटिकल इनाम की बहस को और तीखा कर देना। दीपक प्रकाश जैसे चेहरे भी ये दिखाते हैं कि मंत्री पद सिर्फ प्रशासकीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राजनीतिक रिवार्ड, प्रतीक और भविष्य की संभावनाओं का पैकेज बन चुका है। ऐसे में जब 9 पद खाली हो तो स्वाभाविक है कि हर दल, हर खेमे की नजर इन्हीं कुर्सियों पर टिकी रहे। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ 9 खाली कुर्सियां हैं, दूसरी तरफ टूट की आशंकाएं, तीसरी तरफ सहयोगी दलों की भूख और चौथी तरफ नीतीश कुमार की पुरानी इमेज जो मौके पर मास्टर स्ट्रोक चलाने के लिए जानी जाती है। खैर, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।